हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जो लोग भी अपने आप को बहुत ज्यादा मेच्योर और समझदार समझते हैं, मेरे ख्याल से वो ही इस मूवी को ढंग से समझ पाएंगे मेट्रो इन दिनों। अदरवाइज वो बहुत सारे लप्पू चप्पू आ जाएंगे और ये बोलेंगे कि यार ऐसे थोड़ा ना होता है। कोई संस्कृति की बात करने लग जाएगा, कोई ये बोलेगा कि यार किसी का अफेयर कैसे हो सकता है। वो सब भूल जाएंगे कि डाइवोर्सेस वगैरह क्यों होते हैं, क्या एक जो ह्यूमन जो नीड होती है वो क्या होती है, रिलेशनशिप्स की अलग अलग लाइफ स्टेजेस के अंदर कंपेनियन से क्या नीड होती है, सब वो उनको कुछ पता नहीं। वो बस वो कहेंगे कि संस्कार के नाम पे या फिर वो हिंदुत्व के नाम पे वो अपने किसी खोज में ही रह जाएंगे। अगर आप जेन्युइनली एक जिसे कहते हैं ना रूटेड पिक्चर देखना चाहते हो, तो वो मेट्रो इन दोनों है। रूटेड का ट्रू डेफिनेशन होता है कि क्या आप ऑथेंटिक तरीके से किसी भी क्षेत्र, किसी भी टाइम पीरियड को दिखा पा रहे हो कि नहीं दिखा पा रहे हो। तो मैं तो बोलूंगा टर्मिनेटर भी जो थी वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक थी, क्योंकि वो उस एरा को बहुत ऑथेंटिक तरीके से दिखा पाती है, जैसे कि मेट्रो इन दिनों भी आपको वैसे ही दिखेगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये थोड़ी सी लाइटर टोन के अंदर है। जो लाइफ इन अ मेट्रो के अंदर आपको दिखा था, उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपर, शॉकिंग और हार्ट ब्रेक्स थे। और स्पेसिफिकली शिल्पा शेट्टी का जो रोल था उसके अंदर, मतलब जेनरली कुछ लोगों के तो आंसू निकल आए थे। मैं ये बोलूंगा कि ये एक मेच्योर टेक है सिटी लाइफ के इश्यूज को लेके। और बहुत हद तक ये जो स्मॉल टाउन के जो लोग हैं और जो समझदार लोग हैं उनके साथ ये रिलेट करेगा। जेन जी के साथ डेफिनेटली रिलेट करेगा। जो अल्फा बीटा गामा जो नई पीढ़ आई है उनके साथ भी रिलेट करेगा। ये मूवी का जो लेंस रखा गया है, चाहे मेन को फोर फ्रंट के अंदर रखा गया है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है वो वुमेन का पर्सपेक्टिव है। और किस तरीके से दे कैन वॉइस इफ दे आर साइडलाइंड और दे आर सप्रेस्ड बेसिकली। बट एट द सेम टाइम ये भी दिखाया गया कि ये नहीं कि ये विमेन जो है बिल्कुल ही परफेक्ट है, इनके अंदर भी फ्लॉज हैं, वो दिखाने की कोशिश करी गई है। कितने हद तक ये कामयाब हुए हैं या ये वन साइडेड स्टोरी रह गई है कि मेन ही फ्लॉड होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मूवी देख रहा था, जो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे था कि जब आप इस एज ग्रुप के अंदर होते, क्योंकि इसके अंदर एक ओल्डर एज ग्रुप दिखाया गया है। नीना गुप्ता और अनुपम खेर का, एक कौनकना सेन और पंकज त्रिपाठी का एक चीज दिखाई गई है, थोड़ा नॉटी जोन के अंदर भी जाती है, वो मिडिल एज के अंदर जाती है। एक नॉट सो श्योर कपल है कि उसको जीवन में करना क्या है, सारा अली खान, आदित्य रॉय कपूर का, क्योंकि उनको कमिटमेंट फोबिया है दोनों को ही है एक किस्म का। और वो कहाँ से स्टेम होता है उनकी लाइफ में, ये भी सब चीजें दिखाई जाती हैं। फातिमा और अली फैजल का लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और फिर एक टीनेजर भी है जो थोड़ा सा अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कंफ्यूज्ड है। फिर वो टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें भी थोड़ी थोड़ी एआई वगैरह भी इसके अंदर दिखाने की कोशिश की जाती है, जस्ट टच अपॉन किया जाता है, कंफ्यूजन नहीं होती है। तो जो आप देख रहे होते हो इसको, तो आपके मन में यही विचार आ रहा होता है कि आप एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करते, क्या आप ये नुआंसेस पिक कर पाते, क्या आप दूसरे की फीलिंग समझ पाते, अगर समझ पाते तो आपका एक्शन क्या होता। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एक पैरेलल अंडर करंट की तरह आपके दिमाग में हमेशा प्ले करता रहता है। म्यूजिक जो रखा है इन्होंने वो प्रीतम का ही है, और बीच बीच में म्यूजिक आता रहता है। और जैसे आपने पहले भी देखा था लाइफ इन अ मेट्रो के अंदर भी, वो अचानक से गाना चलना शुरू हो जाता था एक सिचुएशन के बाद या फिर एक कपल की कहानी के बाद। ऐसे ही थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो गाने हैं, मैं बोलूंगा कि सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन वो गुड के जोन के अंदर जाते हैं, ब्रिलियंट के जोन के अंदर नहीं जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स की यहाँ पर बात करूं कि ये सारी कहानियां जो आप देखते हो, अब कहीं ना कहीं ओल्ड एज लव के अंदर क्या कमिटमेंट चाहिए होती है या कंपेनियन से क्या चाहिए होता है वो दिखता है। मिडिल एज के अंदर क्या नीड होती है, अब अगर आप जस्ट यंग कपल हैं, अभी शादी हुई है, तब क्या है, और जब आप मतलब यू आर सीइंग ईच अदर एंड यू आर नॉट इवन कमिटेड, तब क्या होता है। तो ये सारी लाइफ जर्नी आपको एक्चुअली इसके अंदर दिख जाती है एक किस्म से, कि आप किसी भी एज ब्रैकेट को तो आपके साथ ये कनेक्ट करनी ही चाहिए। शॉर्ट कमिंग मेरे को लगता है यही है कि यहाँ पर अटेम्प्ट ये किया गया है कि व्यू पॉइंट को बैलेंस आउट किया जाएगा मेन और विमेन के बीच में, लेकिन वुमेन जो है वो सेंटर स्टेज ले जाती है, जिसके अंदर मेन हमेशा फ्लॉड ही लगे हैं इसके अंदर लार्जली। जबकि अटेम्प्ट इनिशियली ये था कि दोनों फ्लॉड है, क्योंकि ह्यूमंस की तरह ट्रीट किया जा रहा था उनको, तो कोई भी फ्लॉड हो सकता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये वन साइडेड थोड़ा ज्यादा झुकाव है इसका। इमोशनली मैं बोलूंगा कि पहले वाला जो इसका वर्जन आया था वो ज्यादा मूव करता है आपको। यहाँ पर थोड़ा इमोशनली आप थोड़े हैप्पी जोन के अंदर ही रहते हो आप। और एक्टिंग वाइज अगर हम बात करें तो नीना गुप्ता की एक्टिंग बहुत अच्छी है। थोड़ा क्रिटिसिज्म है अनुपम खेर के लिए, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो वो करते हैं, तो उनके ऊपर उनका वेरिएशन मुझे नहीं नजर आया। कौनकना सेन जो है उनका रोल काफी अच्छा है।
ठीक और है, तो तुम करोगे तो इफेक्टिव मैं भी भी है, करूंगी, मैं लेड भी करूंगा तुम है। भी करोगी, मैंने उनके किया तो पास नहीं है ना। करने के लिए भी बहुत कुछ था यहाँ पर, अलग अलग इमोशन दिखाने के लिए। पंकज त्रिपाठी के लिए भी सेम क्रिटिसिज्म है, जो वो अगले करते हैं वो इंसान का वही गुस्सा कर हो रहे चुका हैं। है, कान से सुनते ऐसा हैं, लग रहा है आंख कि से नहीं। अनुपम खेर और पंकज त्रिपाठी ना एक किसी के टेम्पलेट साथ के पूरी अंदर जिंदगी फंस गए हैं, गुजारने के वो लिए वही करते हैं। हमें अच्छा बार-बार लगता प्यार है ये करना पड़ता किरदार है, जैसे वो उसी प्ले एक करते हैं, इंसान के लेकिन साथ। एट द सेम टाइम हमें वैरायटी नहीं नजर आती इनके फिर तुम्हारा किरदारों के अंदर। कमिटमेंट फो पे सारा क्रैश अली है, खान डरते हो फट्टू हो। बीच बीच में आपको जेन्युइनली बोर करती है, ऐसा लगता है लैक ऑफ एनर्जी आपको कहीं ना एक कहीं सेकंड लगती चांस है। तो बनता वहीं है। पर अभी गलती आदित्य मान रॉय लेना, सॉरी बोल कपूर रहा है जो ना, है वो मुझे लगी ना बैलेंसिंग कि मेरा एक्ट का बंदा नहीं काम था। करता है, आई उसके बिकम अंदर नो वो मैन जस्ट लाइक यू चार्म एंड आई नजर हेट आता है। माय सेल्फ फॉर लेकिन इट। जैसे ही वो चार्मिंग जोन के अंदर आप जाते हो वो संकट हो जाता है, वो आगे चला जाता है। तो आपको फातिमा तू लूजर था, और अली फजल की कहानी तू लूजर दिखती है। है, जो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके के जोन में जाती है, और इसको समझने में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आएगी लोगों को, कि ये कम्युनिकेशन गैप ऐसे तो नहीं होता। बहुत से लोग होंगे जो ऐसा भी सोचेंगे, और फिर एक टीनेजर की कहानी आपको दिखेगी जहां पर एक्टिंग ठीक ठाक हुई है। फातिमा का काम ठीक है, अली फैजल का काम भी ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा रोल नहीं है। जैसे इतनी बड़ी पिक्चर है, 2 घंटे 40 मिनट के आसपास, वो सीन्स इधर से उधर जाते रहते हैं, और फिर जो कल्मिनेशन है वो हर एक का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं कि हर एक स्टोरी के अंदर, क्योंकि एंथोलॉजी टाइप में चलती है, कि इनकी जो एंडिंग थी वो क्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो कहते हैं ना डिस्प्यूट दिखाया गया है इनके रिलेशनशिप के अंदर, वो राइटफुल एंडिंग है, या फिर अगर राइटफुल एंडिंग नहीं है तो फिर वो इंडिविजुअल की खोज जैसे हो जाती है। उस सेंस के अंदर एकदम ठीक तरीके के जोन में चला गया, जहां पर कई बार आप ये भी कहते हैं कि जी मुझे पार्टनर की जरूरत ही नहीं, मैंने फाउंड माई सेल्फ, मैं अपना जीवन खुद ही व्यतीत कर लूंगा टाइप्स। तो वो वाली जोन के अंदर चला गया है, ठीक है नहीं है, या फिर बिल्कुल ही हंकी डोरी है, हैप्पी गो लकी है, वो सारी चीजें हम अलग से एक स्पॉइलर वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो वीडियो चाहिए मेरा पर्सपेक्टिव, और आप अपने पर्सपेक्टिव से बाद में मैच करा सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। वो वीडियो मैं शाम को बना दूंगा या कल बना दूंगा। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट के साथ। जाते आते मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स। बाय बाय।